दोस्तों, दुकान के अंदर एकदम इन्वेस्टमेंट करना ये तो हमारा पहला काम है, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट जब उसमें से 50% माल बिक जाए और लास्ट में कुछ 50% माल रुक जाए ना, भाई बहुत ज्यादा दुख आता है कि भाई क्या हमने गलती कर दी थी जिस वजह से मेरा माल नहीं बिक पाया। तो चलिए, जब वेडिंग सीजन आ ही गया है, 50% माल आपके पास अभी तक है ही है, लेकिन प्रॉफिट भी आपने आराम से कमा लिया है 80% तक का, क्योंकि 50% माल जो आपने बेचा है। तो चलिए, उसी पैसे को वापस इन्वेस्ट करके वो जो पीछे आपने 50% माल स्टॉक में अभी तक पड़ा रखा है उसको हम कैसे बेचेंगे, वो भी नए कलेक्शंस के साथ। अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम जानेंगे डायरेक्टली डेली वियर के इस चैनल के ऊपर जुड़ के कि भाई साड़ियाँ बेची कैसे जाती है, सही तरीका कौन सा है जिससे भाई कोई भी कलेक्शन पड़ा रह जाए लेकिन फिर भी वो बिकने लग जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन डेली वेयर साड़ीज में। देखिए, डेली वेयर साड़ियाँ खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही साड़ियाँ अगर हमारे पास में होगी तो कस्टमर्स जो है हमारे साथ में स्टार्टिंग से जुड़ पाएंगे। तो इसी छोटे छोटे स्टेप से जो है हम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी दुकान को भी कुछ अलग सा गेटअप देने लग जाते हैं कि भाई हाँ, साड़ियाँ तो हमारे पास में खूबसूरत है, लेकिन नॉर्मल सी एक दुकान खोल के बैठते हैं तो कस्टमर नहीं आते हैं, वो बाहर से देख के बोल देते हैं क्या होगा यार, इसके पास कुछ नहीं रखता होगा, ये इसके पास कलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये थिंकिंग आपके कस्टमर के माइंड में ना आए, इसीलिए आपको कुछ इसी तरीके से जो है अपने सेटअप को बना के रखना पड़ेगा, जिससे कस्टमर पहले कहने लग जाए कि नहीं, 10 दुकानें छोड़ दूंगा लेकिन इस दुकान पे जाके तो मुझे विजिट करना ही है। तो ये अगर होने लग गया ना, तो समझ लीजिए कि आपके सारे कलेक्शन बिकने शुरू हो जाएंगे। अभी हम कहाँ थे, हमारा टॉपिक ये है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था अपनी दुकान के अंदर, उसके अंदर 50% माल हमारा बिक गया, बहुत ही फास्टली बिका और उसका प्रॉफिट भी हमने 80% तक का कमा लिया। लेकिन अभी जो 50% हमारे सामने इस तरीके से डेड स्टॉक की तरह पड़ा है ना, उसको देख देख के दिमाग खराब हो रहा है कि भाई इन माल का हम करे क्या। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो आपने पहले तो प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर फोकस दीजिए कि भाई हमने वापस इन्वेस्ट करना है कपड़े लाइन के अंदर ही और कुछ नए प्रोडक्ट लेने हैं, क्योंकि भाई वेडिंग सीजन आ गया है। तो वो नए कलेक्शन जब आप खरीदेंगे तब आपका जो है ना रास्ता खुल जाएगा, आपका पुराना माल बिकना शुरू हो जाएगा। कैसे पता है कि वही सभी साड़ियाँ आप नए आर्टिकल्स के अंदर थोड़ा बहुत मिक्सअप करके उन्हें बेचना शुरू कीजिए, तो वो धीरे धीरे बिकेगा। लेकिन उसमें से भी 20% माल ऐसा होगा कि जो कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन आपकी तो भाई रिटेल दुकान है, आपका तो शोरूम है, तो आप उसके अंदर सेल आराम से लगा सकते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, 40% सेल लगी है, 50% सेल लगी है, भाई आप मुझे बताइए कौन कस्टमर नहीं आएगा साड़ियाँ खरीदने के लिए। सेल के हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी साड़ियाँ बिकने लग जाती है। जो कस्टमर रिजेक्ट करके गया था ना, वही सभी साड़ियाँ वापस बिकने लग जाएगी। देखिए, बिजनेस के अंदर हमें यही सारा माइंडसेट करके ज्यादा से ज्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि देखिए हर एक दुकानदार जरूरी नहीं है कि सभी साड़ियाँ वो टाइम टू टाइम बेच देता है। या फिर आप जो जितने बड़े बड़े शोरूम्स देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पे कलेक्शन जो वो रखते हैं, इतने खूबसूरत कलेक्शन होते हैं, क्या वो बिक जाते हैं सारे? नहीं, कितने भी अच्छे कलेक्शंस आप रख लीजिए, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, जिस वजह से आपको सेल लगानी ही पड़ती है और सेल के हिसाब से कलेक्शन बेचने ही पड़ते हैं। अभी देखिए, सेल एक जो है हमारा माइनस पॉइंट नहीं है। सेल एक वो तरीका है जिससे हमारे पुराने और नए कस्टमर दोनों ही जुड़े वापस से, और उससे ये होता है कि हमारी दुकान की ब्रांडिंग अपने आप होने लग जाती है, मार्केटिंग भी अपने आप कस्टमर के द्वारा होने लग जाती है। क्योंकि देखिए, एक कस्टमर आएगा, उसे अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा लगा है, दूसरा कस्टमर आएगा, उसे अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, तो आप मुझे बताइए कि 10 कस्टमर तो ऐसे ही आ ही जाएंगे ना, आराम से आने वाले। तो ये बिजनेस का तरीका अगर आप सीख गए तो आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता है और अपनी ब्रांड बनाने में कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता है। लेकिन ऐसे सारे बहुत सारी चीजें जानने के लिए आप हमारे डेली वेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलती रह जाएगी और नए नए डिजाइनिंग्स का भी आपको अपडेट मिलेगा, और साथ ही साथ बिजनेस की जो रुकावटें हैं या फिर बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का तरीके हो, सारा कुछ आपको यहीं से ही नजर मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं मुलाकात करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही शानदार से टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।